बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और नहीं, अच्छा और मोहल्ले में क्या हो रहा है? अरे मोहल्ले क्या चल रहा है मोहल्ले में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है अभी सेकंड टाइम जावेद शेख के साथ। अच्छा तो नहीं हो रहा यार इस दूल्हे के साथ, इतना शमसा से वो मोहब्बत करता है, सब पागल है ना। जंजालपुरा है ये, जंजालपुरा वाला मोहल्ला है। अच्छा अब ये क्या जावेद शेख के साथ क्या होगा? शादी हो गई शमसा के साथ, फाइल भी मिल गई उसको, गोल्ड भी मिल गया, अब क्या होगा? मैं बता दूंगी तो आप देखेंगे ना। अरे मैं फिर भी देखूंगी, मैं फिर भी देखूंगी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शमसा का कैरेक्टर तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? लेकिन हैदर ने अब तुमसे कहा शादी करूंगा, ये क्यों भाई? वो क्यों शादी करना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल जैसे लग रहा है जाती तौर पे मेरी यही मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसे सवालात हो रहे हैं कि जैसे इंटेरोगेशन हो रही है कि ये क्या हुआ था। नहीं देखो, ये प्यार करती है हैदर से, हैदर नहीं मेरा ख्याल इतना करता। अब वो कह रहा है डेट ले लें, अब वो एकदम तुम्हारी तरफ कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? बताओ भाई, ये बताओ। ये तो बता दो ना, हैदर तुमसे क्यों शादी करना चाह रहा है भाई? भाई देखिए बात ये है कि हैदर इज अ गुड बॉय, नाइस पर्सन ऑफ मोहल्ला। उसकी इमेज जो है वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रहा है, तो कहीं से भी वो अब चाहता वो शमसा को साफ दिख रहा है कि उसके लिए भाई किसी को आप चाहते हैं तभी आप इतना पागलपन कर रहे होते हैं ना, जो ये भी कर लो वो भी कर लो, भगा के ले आओ। अब जब चाह रहा है लेकिन उसको ओन नहीं करना चाह रहे हैं। वो हैदर का मैं बताता हूँ क्या मसला है। हैदर तीनों चारों को हाथ में रखना चाह रहा है। नहीं हैदर इज अ गुड बॉय, इतना बुरा नहीं है, हैं? अब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा इतना गुड बॉय कि भाई आप लड़कियों को फंसा रहे हो, 3-4 को साथ। हैदर यही चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ तो अच्छा वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा इस ड्रामे का? बताओ, इतने सारे कितने कास्ट मेंबर्स हैं और वो पूरा सेट लगा हुआ, कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस था? बहुत एक्टर्स हैं इसमें। मेरा इट वाज लवली, आई हैड द बेस्ट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे मेरा ये होता है कि ठीक है हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा भी अभी तक मुझसे कम नहीं हुई है। बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी जो है कमियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन जब आपके पास लोग अच्छे हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा एक्सपीरियंस एटलीस्ट मेरे लिए चेंज हो जाता है। तो हर कोई मतलब हिना आपा से लेके जी क्यू और उसके बाद फिर सरभा, उसके बाद फिर जरनाब, तनवीर साहब, सब लोग इतने अच्छे थे। द मेकअप आर्टिस्ट फराज, एवरीवन, मतलब मैं सबका, मेरा दिल चाहता है मैं एक एक टीम मेंबर का नाम लूं क्योंकि सबने सब फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? किसको देख के बड़ा एंजॉय कर रही हो? किसका कैरेक्टर पसंद है? यार मैं अगर सच बताऊं, अगर मैं एज एन एक्टर देखूं तो मैं शमसा के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हूँ। मतलब क्या औरत है वो, क्या है वो। मतलब मैं एक बात बताऊं, ये जो तन्हाइयां में ये शनाज शेख और मरीना खान वाला जो दौर था, उनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर आपको जरूर करना चाहिए। जहां तक मैंने आपको अभी तक देखा और रीड किया, जबरदस्त कैरेक्टर। मुझे बड़े सीरियस कैरेक्टर किए हैं इसने बहुत। अच्छा। मुझे तो कॉमेडी में अच्छी लग रही है। हाँ बोलो माँ, तुम बोलो बेटा। नहीं मुझे स्क्रिप्ट मिले तो मैं करूं। हाँ। जो स्क्रिप्ट मिलेगी सर उसमें से मैं बेस्ट चूज नहीं, स्पॉन्टेनियस है ना आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कैरेक्टर डिमांड करता है। अच्छा और वहाँ वो जो दूसरे है ना, जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं, जैसे तुमने दानिश तैमूर के साथ ड्रामे में किया कि जी भाभी की बहन जो इस पे डोरे डाल रही है कि नहीं शादी उससे नहीं करो मुझसे हो जाए, ये स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स ये करके क्या फीलिंग आती है और ये क्यों करना चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसके पीछे क्या थी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इट वाज अ बिट अनलाइक यू। जाती तौर पे बिल्कुल जाती तौर पे मैं नहीं करना चाहती। बिल्कुल हाँ पता, मैंने कहा यार मुझे लगा नहीं तुम्हारे टाइप का। बिल्कुल देखिए जाती तौर पे मैं नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं चैलेंज नहीं फील करती और फिर ओवरऑल अगर मैं पिक्चर में देखूं तो मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर भी खुश नहीं हूँ और मैं दे क्या रही हूँ आवाम को, अपनी ऑडियंस को, वो ऑडियंस जो हमें बनाती है, ठीक है, तो मैं उनको क्या दे रही हूँ। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अब वो नहीं करूँ। हाँ लेकिन अगर मेरे पास जैसे उस वक्त हुआ था कि मेरा वैल्यू सिस्टम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम अलग था। जब आप ये देखते हो कि यार अच्छा ये
यहाँ पे ये 36 बुरे काम, और उसको मैं अब कैटेगोरिकली बुरे काम कहूंगी, 36 बुरे काम करके शायद फिर आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, तो नंबर्स मिलते हैं, तो ये होता है वो होता है, फिर आपको कोई एक अच्छा कैरेक्टर मिलता है, अच्छे प्ले में मिलता है, तो फिर आप कहते हो कि चलो 36 करके देख लेते हैं ना, फिर जगह बनाते हैं। अब मेरा ये मानना है कि 36 में जितना आप नुकसान कर रहे होते हैं ना, कम से कम मैं वो नुकसान नहीं उठाना चाहती अपनी जात पे और अपने क्रिएटिव प्रोसेस पे और अपनी आवाम के, बिल्कुल। अपनी ऑडियंस और के। माँ अब कितने साल हो गए, तुमने बिल्कुल सही कहा, कितने साल हो गए अभी इंडस्ट्री में माशाल्लाह? मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि बच्चियों के लिए क्या मुश्किलात हैं शोबिज में, हमारी इंडस्ट्री में, फायदे क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बहुत सारे, मैं बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रही थी, तो मुझे तो पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बस कहती थी अच्छा मेरे पास जो आ रहा है मैं उसमें देखूं। अब थोड़ी थोड़ी मैं बेदार होने लगी हूँ, आंखें खुलने लगी हैं। और बिल्कुल, और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, ये हर इंडस्ट्री के बारे में है। ये पितृशाही के बारे में नहीं, वो तो खैर पितृशाही वो और बात है, लेकिन वहां मैंने अक्सर ये देखा सोशल मीडिया, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, अक्सर मैंने देखा जो नई जो अपकमिंग आर्टिस्ट होती हैं या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होती हैं, बड़ा ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में बुरी बातें करती हैं। तो क्या वाकई एग्जिस्ट करती है बोलने लगे मुश्किलात हैं डायरेक्टर्स को लेके, पेमेंट्स को लेके, चांस देने के लिए फेवरेटिज्म है, ग्रुपिंग है, आपके ऐसा कुछ है? बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, मैं सब एक एक करके गिनवाना चाहती हूँ। प्लीज बताएं। एक्सप्लॉयटेशन है, बिल्कुल है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, क्रिएटिव एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, ठीक है, आपको मिसोजिनी है, और मर्दों को बहुत सारे फेवर्स मिल जाते हैं, औरतों को वो फेवर्स नहीं मिलते हैं। मर्दों को कन्वीनियंसेस बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, औरतों को वो नहीं मिलती हैं। उसूल मर्दों के लिए अलग हैं, औरतों के लिए अलग हैं। उसके बाद फिर ये बहुत सारे, और मैं अब कैटेगोरिकली कहूंगी कि पीपल इन द पोजीशन ऑफ पावर, प्रोड्यूसर्स इन द पोजीशन ऑफ पावर, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मर्दों को भी करते हैं, औरतों को भी करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं, और कभी कभार एक तरह से करते हैं। बड़ा ये तो आपने बिटर रियलिटी बड़ी खुल के बता दी, बड़ी खुल के। बिल्कुल मैं खुल के बता रही हूँ, आई हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, अगर मेरे ये बात कहने से कोई मुताद हो सकता है और किसी को डर के मारे वो चीजों से रुक सकता है, तो उसको रुकना चाहिए। कॉस्ट पे क्या है, बार्टर क्या है, मुझे काम नहीं मिलेगा। और इससे देखिए टैलेंट भी सफर करता है ना, देखें इससे टैलेंट भी आगे नहीं आगे आता नहीं, तो क्योंकि जब आप डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो आपको कैसे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता वहां जब ऐसा है तो बच्चियां क्यों नहीं स्टैंड लेती हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करती कि जी मेरे साथ इसने ऐसे किया, ताकि तब सही डरें। हम एक ना वेगली लोगों के बारे में बोल देती है, नाम लेके या उन पे उनकी शिकायत करके, कम से कम कुछ एक्शन की वजह से चेंज तो आएगा। नदीर, मैं बिल्कुल इस पे बात करती हूँ, क्योंकि एक तो गलत बात यह है कि ये जिम्मेदारी भी बच्चियों पर है। मतलब वो बच्चियां जिनको घरों से निकलने की इजाजत नहीं मिलती है, घरों में इतना तासुब है, घरों में इतनी जो है वो उनको इस्तेसाल है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन है, वो घरों से बाहर निकलती हैं। कभी कभार वो अपने घर वालों को पालने के लिए निकलती हैं, उसके बाद वो आती हैं काम करने। और ना सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, हर इंडस्ट्री में ये है, ठीक है। बैंक्स ले लें, हॉस्पिटल्स ले लें, हर जगह पे ये है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कनेक्टेड विद पीपल ऑफ वेरी वेरिड बैकग्राउंड, और सबके ये मसाइल कैसे हैं। सही। तो कॉमनैलिटी यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आप जाते हो और आपको बिल्कुल कोरे हो, ठीक है, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, ये प्रिविलेज है। अगर मैं इस तरह से बात करूं, ये प्रिविलेज है जो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे दी है, लेकिन हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं होता। हर किसी का प्रिविलेज अलग तरह का लगता है। तो अगर उनके पास इतनी मजबूरियां हैं और ये सब चीजें करके हर जमाने से लड़ के जंजीरें तोड़ कर वो आती हैं अपना नाम बनाने के लिए, मशहूर होने के लिए, पैसों के लिए, तो वो होता इसलिए ताकि वो अपनी जात को मुस्तहकम कर सके। अगर उसका रास्ता ये है
जिस रास्ते में हर कोई खड़ा हुआ है कि आओ, मैंने देख लिया, मैंने जांच लिया कि इसको जरूरत है इस काम की, इसके बगैर इसका गुजारा